हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपकी वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके लाइफ पाथ क्या है और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कहाँ तक हुआ है या कब तक शुरू होंगे और आगे में आप कैसे आपके लाइफ पाथ पूरा करोगे। तो इस रिगार्डिंग ये रीडिंग है। ऑप्शन के बारे में बोलने से पहले काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी वीडियो मैं रिलीज़ करूँ तभी भी आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको मिल सकते हैं इस तरीका के हीलिंग के ब्रेसलेट। मैं एक हीलर हूँ और मुझे लामा फेरा रेकी, होली फायर रेकी, कुंडलिनी हीलिंग, संभाला एंड कबाला, ये सारी हर तरीका की हीलिंग आती है। तो मैं इन सारे ब्रेसलेट में आपके नाम से पर्सनलाइज ब्रेसलेट बना के दूंगी, हीलिंग देके जो भी आपके पर्पस होंगे उससे मैं दूंगी और टोटली फ्री। आपको क्या करना है, ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में इन डिटेल्स में लिखे कि कैसे कौन सी पाइल आपको रेजोनेट किया है, किस तरीका के रेजोनेट किया है, क्या क्या आपके साथ हुआ है। और उसके साथ आप इस हर वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल के सब्सक्राइब करने के लिए ही है। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं वो यूट्यूब के जो नोटिफिकेशन आते हैं मेरी ईमेल आईडी में, उससे मैं देखूंगी। अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हो तो मैं ये चैनल में आपको ये जो आप कितना भी लिखो कमेंट सेक्शन में या कुछ भी लिखो, आपको ये नहीं मिलेंगे ब्रेसलेट। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को हर वीडियो को लगातार 1 महीने तक लाइक करते हो और वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखते हो और कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखते हो तो आपको मिल सकते हैं इस तरीका के हीलिंग के ब्रेसलेट। आपकी जानकारी के लिए, आई हैव डन माई बैचलर्स ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, वन ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने अपने रेकी किया है ओशिशुई रेकी मास्टर फ्रॉम रेकी एसोसिएशन लंदन। उसके बाद मैंने किया है टैरो सर्टिफिकेशन फ्रॉम एकेडमी ऑफ टैरो इंटरनेशनल, करुणा रेकी मास्टर फ्रॉम ICRT USA एंड होली फायर रेकी मास्टर फ्रॉम ICRT USA। कबाला मैंने सीखा है। कबाला इज़ अ ज्यूइश टेक्निक ऑफ हीलिंग। तो कबाला जो बेसिकली एंजल्स को बुला के हीलिंग किया जाता है, तो कबाला मैंने सीखा है जेरूसलम से, जहाँ ओरिजिनेटेड है कबाला। तो मैं वहाँ पर 2 साल रह के, 2 ईयर्स रह के मैंने कबाला सीखा है। और मैंने मेरी जो क्वालिफिकेशन के बारे में है कि मैं एक विजन रीडर भी हूँ। जब मैं 12 की थी, व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 12, तब से मुझे विजन आती है और स्पिरिट मेरे कानों में बोलता है। तो आई एम अ क्लेरोवॉयंट एंड क्लेरऑडियंट। तो मुझे तब से ही कुछ ना कुछ दिख जाते थे फ्यूचर या पास्ट के, और काफ़ी क्लियर दिखते थे। और धीरे धीरे जब मैं और भी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आने लगी तो क्लियर होती है और चीज़ें देखने लगे। तो मैं विजन रीडर भी हूँ एक। अगर आपको विजन रीडिंग चाहिए तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन में व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम नंबर लिखा है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग भी बुकिंग करना है तो आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम में चैट के थ्रू ही कांटेक्ट करें, कॉल मत करें, क्योंकि इनकमिंग कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ, बहुत सारी कॉल्स आते रहते हैं। सॉरी गाइज, थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन है। आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर फ्रॉम टैरो एसोसिएशन बोर्ड ऑफ अमेरिका। और यही है मेरे बारे में। थैंक यू गाइस। और क्विकली शुरू करेंगे आपके रीडिंग। आपके टॉपिक बोलेंगे कि आपको लाइफ पाथ क्या है और किस तरीके से आप इस लाइफ पाथ में ग्रो कर सकते हो। ये है आपके टॉपिक कि आप कैसे इस लाइफ पाथ में ग्रो कर सकते हो और आगे में आपके लाइफ पाथ क्या है, आपके लाइफ पर्पस क्या है और आप कितने दूर तक स्पिरिचुअलिटी में चले हो और कितने दिन तक आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हो, इसके रिगार्डिंग है। और आपके पास ये तीनों ऑप्शन है। ये है रसोई, आप देख सकते हो। रसोई को मैं दिखा देती हूँ। ये है रसोई, कुकिंग करने वाला। और ये है आपके फल वाला, ये फल बेचने वाला है, फल वाला। और ये है आपके मोची। तो आप ये तीनों में से कोई भी एक चॉइस करिए। आपके सामने तीनों ऑप्शंस है। इसे पॉज करके, वीडियो को पॉज करके जूम करें, आंखें क्लोज करके सोचें अपने बारे में, अपने अंदरूनी जो एक अंतरात्मा है उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें और एक आप चॉइस करें, रसोई, फल वाला या
मोची के तरफ से कोई भी एक चॉइस करें और क्विकली शुरू करेंगे आपके रीडिंग कि आपके लाइफ पाथ आगे में क्या है, आपके लाइफ पर्पस क्या है, और आप अपने लाइफ पाथ में कितना चल पाए हो, और कहाँ कब तक आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी या कहाँ तक आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पहुँचे हैं, इसके रिगार्डिंग ये रीडिंग करेंगे। चलिए क्विकली शुरू करेंगे ये रीडिंग। जिन्होंने चॉइस किया था रसोई, बाकी जो है, बाकी दोनों जो ऑप्शंस है वो मैं साइड करूंगी और क्विकली शुरू करेंगे ये रीडिंग। जिन्होंने चॉइस किया था रसोई, रसोई जिन्होंने चॉइस किया था उनके रीडिंग करेंगे कि आपके लाइफ पर्पस या लाइफ पाथ क्या है। पहले देखेंगे आपके लाइफ पर्पस क्या है और आपने इस लाइफ पर्पस को कितना दिन तक पूरा कर पाओगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ में आप कितने दूर तक चल पाए हो, ये सारे डिस्कस करेंगे। देखो आपके लाइफ पर्पस ज़्यादातर लोगों के लिए आ रहे क्रिएटिव फील्ड, जैसे राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, या जैसे सॉन्ग राइटिंग, या किसी भी तरीका के राइटर, या आप एक टीचर बन के आप लोगों को आगे में लाइफ पाथ दे सकते हो, उनको भी एक अच्छे रास्ते में चला सकते हो, उनको भी आप मोटिवेट कर सकते हो कि आगे में छोटे बच्चे हो उनको टीचर बन के, या एक राइटर बन के, या कोई भी सिर्फ छोटे बच्चा है क्यों, जैसे यंगस्टर्स है उनको भी आप एक लाइफ पर्पस दे सकते हो कि आप इस लाइफ पर्पस में चलिए और आपको आगे में जो है आपके लाइफ में ये इस तरीके से चले और इस तरीके से अपने लाइफ पाथ और लाइफ पर्पस को पूरा करें। इस तरीका के आपके कार्ड्स आ रही है कि आप राइटिंग कर सकते हो, कोई नोवेलिस्ट हो सकते हो, कोई नोवेल लिख सकते हो, किसी भी तरीका से बुक्स लिख सकते हो, ये सब स्पिरिचुअलिटी में किसी भी तरीका के कोई बुक्स में आप जैसे बुक्स लिख सकते हो, नोवेलिस्ट बन सकते हो, इस तरीका के आपके लाइफ पर्पस आ रही है। और एक स्पिरिचुअल टीचर का भी आ रही है कि जैसे आप एक स्पिरिचुअल टीचर बनो और उस टीचर में से आप एक ऐसे इंसान बनो कि एक स्पिरिचुअलिटी में जाके आप लोगों को, जैसे कि छोटे बच्चे हो या यंगस्टर हो, उनको इस तरीके से टीचिंग करो कि ताकि वो लोग उनको आगे में अपना लाइफ पर्पस मिले और वो आगे में सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर पाए और कुछ लोगों को भी मोटिवेट कर पाए। तो इधर तो आपकी स्पिरिचुअल टीचर बनना है या आप एक राइटर बनोगे, जैसे सच्चाई की बात, सच्चाई के लिए लड़ोगे, राइटिंग में आपके सच होगा, या इस तरीके से भी हो सकते हैं कि आप जैसे कि एक एज ए राइटर एज ए राइटर आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में चल के और आगे में स्पिरिचुअल बुक लिख के लोगों को स्पिरिचुअली इन्वॉल्व कर सकते हो, स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं आप इस लाइफ पाथ में कितने दूर तक पहुंच पाए। Knight of Cups, the Fool, Six of Pentacles, Nine of Pentacles, Ace of Cups, the Hanged Man, the Emperor and Three of Wands। देखो अभी तक आपके स्पिरिचुअल जर्नी पूरी तरीके से शुरू नहीं हुआ है। हालांकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप टेंपल वगैरह विजिट करते होंगे, कुछ हीलिंग लेते होंगे, लेकिन स्पिरिचुअल जो जर्नी है आपके लाइफ पर्पस पूरा करने के लिए, जो टोटल स्पिरिचुअल जर्नी है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। और मुझे लग रहा है कि 2023 के मार्च अप्रैल का एक ऐसे टाइम रहेगी जिस टाइम से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाएगी। और स्पिरिचुअल जर्नी जब शुरू होंगे तब आपको बेसिकली तब उस टाइम से आपके एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा और उस स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद आप अपने लाइफ पर्पस पूरा करने के लिए सोचोगे और आगे में आप उसी तरीका के उसी रास्ते में चल पड़ोगे। अभी भी आप कंफ्यूज्ड हो, लेकिन फिर भी मैं देख पा रही हूँ कि क्रिएटिव फील्ड का ही रिलेटेड काम करते हो आप, या आप कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड काम करते हो, या कोई बिजनेस कर रहे हो, या कोई बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर में आप काम कर रहे हो। अभी भी आपके लाइफ पर तो आपको पता है
समहाउ यू नो कि आपको राइटिंग करना है, आगे सच के लिए लिखना है या स्पिरिचुअल बुक्स लिखना है या आपको एक स्पिरिचुअल टीचर बनना है, लेकिन अभी तक उसके लिए आपने कोई स्टेप नहीं लिया है। तो ऐसे दिख रहा है कि आपको स्टेप लेते लेते 2023 जो है, 2023 के मार्च के एक मंथ रहेगी जिस टाइम में आप इस पर्पस के लिए कुछ ना कुछ करोगे, और वो जब कुछ करोगे तो आपके ऑटोमेटिकली ऐसे सिचुएशन क्रिएट होगा कि आप अपने लाइफ पाथ में चल पड़ोगे, उसको पूरा करने की जो सफ़र जो जर्नी है उस जर्नी में आप चल पड़ोगे, और आगे में आपके काफ़ी अच्छा होते हुए दिख रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए दिख रहे हैं उस टाइम के बाद, और ऑटोमेटिकली आप अपने लाइफ पर्पस पूरा करते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो डेफिनेटली तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। अब भी आप स्पिरिचुअलिटी में हो, लेकिन उस तरीका की स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके हुई नहीं है, और अब भी दिख रहे हैं कि आगे में जैसे आफ्टर 6 to 7 मंथ्स और ऑलमोस्ट मार्च 2023 के करीब करीब आपकी ये एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगा। एक स्पिरिचुअल सेटबैक भी शायद आपको उस टाइम में मिल सकता है कि जैसे कि कुछ ऐसे हो आपके घर में कि उसके बाद आपके अचानक ही आप या आपके खुद के साथ कुछ ऐसे हो कि आपको अचानक ही लगे कि नहीं, यही टाइम है कि और मुझे वेट नहीं करना चाहिए, मुझे अपने स्पिरिचुअल पाथ को पूरा करना चाहिए। ये चीज़ आपको अचानक ही लगेंगे और आप अचानक ही उस स्पिरिचुअल पाथ पे चल पड़ोगे। तो इस तरीका से होंगे, और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होंगे, मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा सेटबैक से होंगे। कुछ आपके साथ ऐसे कुछ होगा उस दौरान कि आपको लगेंगे कि इसको पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में ऐसे क्या ग्रोथ करे कि ये चीज़ मैं पा लूँ। और उसी तरीका से कुछ ना कुछ होने के बाद आप जब स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में आओगे तो ऑटोमेटिकली आप एक स्पिरिचुअल पाथ में चल पड़ोगे, और आपको एक जर्नी शुरू हो जाएगी जो आपके बेसिकली डोर टू स्पिरिट के कार्ड आ रही है। डोर टू स्पिरिट मतलब आपके स्पिरिचुअल जर्नी के, स्पिरिट क्या होती है, स्पिरिट के साथ जो जर्नी होती है उसी को ही बोलते हैं स्पिरिचुअल जर्नी। स्पिरिट हमारे अंतरात्मा होती है, बॉडी सोल एंड स्पिरिट, ठीक है। ये तीनों मिला के हमारी जो बॉडी या एक इंसान होता है, बॉडी ये जो स्किन है इसे बॉडी बोलते हैं, उसके नीचे में सोल होते हैं, उसके एकदम अंदरूनी होती है स्पिरिट, और स्पिरिट डायरेक्टली कनेक्टेड होती है ईश्वर, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, जीसस, जिस किसी को भी आप मानते हो उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। या आप जिनको भी मानते हो, महावीर को मानते हो या आप अगर बुद्धा को मानते हो, गौतम बुद्धा को, तो उनके साथ कनेक्टेड होते हैं एक स्पिरिट के जो कनेक्शन होती है। तो डोर टू स्पिरिट है, मतलब स्पिरिचुअल पाथ के जो कनेक्शन वो शुरू होंगे आपके इधर तो फरवरी 2023 या मार्च 2023 से आपके एक ऐसे छोटा सा सेटबैक मिलेंगे जहां से आप शुरू करोगे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, और उसके बाद उस पाथ में आप चलना शुरू करोगे। फिलहाल के लिए अगस्त सितंबर तो आप बिल्कुल इनडिसीजन में हो। इनडिसीजन की कार्ड आ रही है कि शायद आप स्पिरिचुअल पाथ में चाह के भी आप नहीं चल पाओगे, क्योंकि आपके सिचुएशन ऐसे है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे कि आपके सोलर प्लेक्सिस चक्र क्या करते हैं, आपके विल पावर को बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके क्या हो रही है, आपके सोलर प्लेक्सिस चक्र काफ़ी डाउन है। आपके ऐसे लग रहा है कि सोलर प्लेक्सिस चक्र इतना डाउन है कि आप अगर आप भी चाहते भी हो तो भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आगे में ऐसे दिख रहे हैं कि आप चाह के जो भी करोगे, मतलब फरवरी मार्च के बाद आप जो चाहते थे कि हाँ मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, स्पिरिचुअल पाथ में मैं चल पड़ूं, तो वही चीज़ आपके होने वाला है ऑन आफ्टर फरवरी मार्च 2023। एक छोटा सा सेटबैक मिलेंगे, आप फिर स्पिरिचुअल पाथ को लोगे उसको ठीक करने के लिए, और धीरे धीरे आप ये स्पिरिचुअल पाथ में ही चल पड़ोगे आप अपना लाइफ पर्पस पूरा करने के लिए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग आपके लिए आ रहा है। आपके डेट ऑफ बर्थ मेरे सामने जो आ रही है 9, 18 एंड 27, 3, 30, 21, 12, 1, 10, 19 एंड 28, 8, 26 एंड 17 एंड 2, 20, 11 एंड 29। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं GMROCKVNYTOS, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके बारे में मैं देख रही हूँ कि आप लोग कॉन्टैक्ट लेंस आईज में पहनते हो, कोई चाहे वो पावर की वजह से पहनो या कलर चेंज करने के लिए कॉन्टैक्ट लेंस आपके घर में है, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हो, और वेराइटीज टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस है। मेकअप आर्टिस्ट कोई हो या मेकअप आर्टिस्ट के कोई कोर्स करने की सोच रहे हो, और मैं देख रही हूँ कि पीपल के पेड़ में सैटरडे के दिन कोई दिया जलाते हो या पीपल के पेड़ को
सेवा करते हो। और कोई एक है जो बहुत ज़्यादा फास्टिंग में रहते हैं, तो कोई लड़की है फास्टिंग में रहते हैं। और इस वक्त में आप इधर तो मरून कलर के या ब्लू कलर के या ब्लूइश कुछ पहने हो या आप पिंकिश कुछ पहने हो, तो इस तरीका के कोई ना कोई ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, टॉप, अटायर, जो भी अटायर है आपका वही पहन के, साड़ी, कुर्ता जो भी पहन के रखे हो इसी कलर के होंगे। और वाइट भी दिख रहा है, वाइट कलर भी मेरे सामने आ रही है, तो वाइट एंड पर्पल में भी कुछ पहन के रख सकते हो। टी लवर हो, हमेशा टी पीते हो, चाहे वेदर इट इज़ अ ग्रीन टी और अ नॉर्मल टी, आप हो टी लवर। और बालों का आपको बालों में कलर करने की, स्पा करने की, इसके एक शौकीन है। अगर आप घर में भी रहते हो तो शायद कुछ ना कुछ बालों के साथ करते रहते हो, जैसे मेहंदी लगाना, कुछ ना कुछ बालों के ट्रीटमेंट करना। आप अपने हेयर को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, ये मैं देख पा रही हूँ। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है और आगे में चलेंगे, देखेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पाथ क्या है और आपके लाइफ पाथ में आपके लाइफ पर्पस क्या है और आपके स्पिरिचुअल लाइफ पाथ कब से शुरू करेंगे। जिन्होंने चॉइस किया था फल वाला, जिन्होंने फल वाला चॉइस किया था उनके रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके स्पिरिचुअल लाइफ पाथ क्या है। आपके पहले देखेंगे कि लाइफ पर्पस क्या है, फिर देखेंगे कि आप स्पिरिचुअल लाइफ पाथ में या लाइफ पर्पस पूरा करने की जो पाथ है उसमें कहाँ तक आज तक चल पाए हो और कहाँ तक जाओगे आगे में। इस तरीक़ा से वो सारी चीज़ क्लियर करके देखेंगे। आपके लाइफ पर्पस में आ रही है हीलर, या ऐसे भी हो सकते हैं कि आप मेडिकल फील्ड में हो तो मेडिकल फील्ड में ही आप एक डॉक्टर बन के फ्री ट्रीटमेंट लोगों को दोगे, इस तरीके से आ रही है। एक योगा के कार्ड आ रही है, जैसे कि आप योगा या मेडिटेशन सिखा सकते हो लोगों को, या आप रेकी सीख के हील कर सकते हो लोगों को। और एक आ रही है आपके इसमें, जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर हो, तो आपके तीन तरीका के स्पिरिचुअल पाथ है। एक है आप एक मेडिकल फील्ड में रहते हुए आप डॉक्टर या नर्स या इस तरीके के मेडिकल फील्ड रिलेटेड कुछ ना कुछ करते हुए, कोई साइंटिस्ट भी हो सकते हो, मेडिकल साइंटिस्ट, स्पेशली मेडिकल साइंटिस्ट, या कोई भी फील्ड में साइंटिस्ट हो सकते हो। एज अ साइंटिस्ट आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्वेंट करके, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ इन्वेंट करके लोगों को हेल्प करोगे। दूसरा जो आ रही है, आपको जैसे योगा या मेडिटेशन के द्वारा लोगों को हील करोगे, उनके माइंड को काम करोगे या उनके बॉडी को हील करोगे, क्योंकि कई लोगों को कई सारे फिजिकल प्रॉब्लम होती है, योगा के द्वारा आप हेल्प करोगे। और एक आ रही है आप टैरो का रीडर या एस्ट्रोलॉजर बन के लोगों को अच्छे तरीके से एक अच्छे रास्ता दिखाओगे। तो ये तीनों है आपके लाइफ पर्पस, और आगे में देखेंगे कि आपने इस पर्पस को कहाँ तक पूरा किया है और कहाँ तक आप इस रास्ते में चल पाए हो। ये देख सकते हो आप, ये टैरो कार्ड रीडिंग कर रही है और ये योगा के कार्ड आए हैं और यहाँ पर हीलर के कार्ड आए हैं। Six of Cups, Pages of Cups, Two of Wands, Moon, Queen of Wands, the Chariot, the High Priestess, Strength, and Three of Cups, and Knight of Swords. देखो, जो मुझे समझ में आ रही है यहाँ पर, मैं बेसिकली जो देख पा रही हूँ, आप लोग जो हो, आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजी के काम तो करते हो, लेकिन वो आप अपने लिए ही कर रहे हो। अभी तक ऐसे है कि आप अपने लिए ही कर रहे हो, तो कई हद तक आप उतना सक्सेसफुल नहीं हो। आपने जो अपने अंदरूनी जो चीज़ें हैं, जैसे कि ऑरा चक्रा को ठीक करना या अपने एक पर्पस लेना कि हाँ, इस तरीके से मैं लोगों को हेल्प करना
करना चाहती हो उस तरीका से अभी तक नहीं कर रहे हो, और वो चीज़ आपके शुरू होंगे आफ्टर जुलाई 2022। आपको कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐसे घटना घटेंगे कि जो वो चीज़ें प्रूव कर देंगे कि आपको ये सारे जो काम आपने लिया है ये पैसा अर्निंग के लिए नहीं है। और कोई भी ऑफेंसिव फील मत करिए, क्योंकि ये मैं किसी को मतलब करके नहीं बोल रही हूँ, बट ये ऐसे रीडिंग में ही आ रही है। आपको जैसे कि आगे में पता चलेगा कि ये जो चीज़ें हैं ये एक्चुअल में आप जो कर रहे थे पैसा के लिए नहीं है, ये उस टाइम में करना चाहिए अगर ये आपको सच में लगता है कि ये आपके लाइफ पर्पस है और आपको ये लाइफ पर्पस एज ए लेना है टास्क और इसे पूरा करना है। तो वही कार्ड्स में बोला जा रहा है कि आप एज ए लाइफ पर्पस इसे तब पूरा करोगे आफ्टर जुलाई 2022। और आपके योगा या मेडिटेशन जिनका आए हैं या मेडिकल फील्ड का आ रही है उनका आ रहा है कि अभी भी अगला जो है 1.5 साल तक आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे इस पर्पस को लेके। आपको लगेंगे कि सच में ये मेरे लाइफ पर्पस है, सच में ये मेरे साथ हो सकते हैं, इस तरीका से आपको लगेंगे। गाइस आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, ये जो तीनों के तीनों ब्रेसलेट है, जैसे ब्लैक मैजिक, रिलेशनशिप या करियर के ब्रेसलेट है, ये ब्रेसलेट्स जो है मैं अपने चैनल में फ्री देती हूँ। नेगेटिव कार्ड कटिंग के लिए ब्रेसलेट है, तो जो ब्लैक मैजिक हुआ है ये मेरे चैनल में पूरी की पूरी जो ब्रेसलेट है वो फ्री है, और मैं ये फ्री में देती हूँ उन लोगों के लिए जो सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को। वीडियो के नीचे में लिखते हैं, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लगातार लिखते हैं 1 महीना तक, सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, लिखे और इन डिटेल्स लिखे कि कैसे पाइल्स रेजोनेट कर रहा है, और कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में भी लिखे। तो डेफिनेटली ये एक ऐसे इंसान है, जैसे कि ऐसे आप एक इंसान हो जो अभी भी 1.5 साल तक कंफ्यूज रहोगे कि क्या मुझे मेडिटेशन या योगा टीचर बनना चाहिए, या मेडिटेशन की क्लास लेना चाहिए, योगा की क्लास लेना चाहिए, या क्या मुझे मेडिकल फील्ड में जाके इस तरीके से करना चाहिए। और दिख रहा है कि आफ्टर 1.5 ईयर्स आप उस पाथ में चल पड़ोगे और धीरे धीरे जो चीज़ आप करना चाहते हो वो कर लोगे। तो जो लोग टैरो कार्ड रीडर हो, ऑरेकल कार्ड रीडर हो ऑलरेडी है, या एस्ट्रोलॉजर हो ऑलरेडी आप इस फील्ड में हो, लेकिन अभी तक आपके जो मेन मोटो है कि हाँ आपके घर कैसे भी चल जाए, तो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है एक लाइफ पर्पस कि आपके घर नहीं है, आप इस चीज़ों को प्रॉपरली ठीक करके अपने आप को चलाने की कोशिश करें। घर को चलाने की जगह पे आप अपने आप को चलाने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो है ये बेसिकली घर का नहीं है। ये चीज़ आ रही है कि आपके घर चलाने के लिए रिलेटेड नहीं है, आपको होना चाहिए आपके लाइफ पर्पस। अगर आपके लगता है किसी भी तरीके से सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये कर रहे हो, तो मैं आपको आज बोलूंगी कि आपको इस पर्पस को छोड़ के कोई दूसरी पर्पस चॉइस करना चाहिए, क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल नहीं है। हाँ आपके घर इसी में ही चलते हैं, क्योंकि आप एज अ स्पिरिचुअल पर्सन और क्या करोगे वो एक सेकेंडरी होना चाहिए। लेकिन सिर्फ अगर पैसा कमाने की ही वजह से अगर आप चलते हो तो उस चीज़ों को सोच को बदलिए, और आगे में एक जैसे मैं देख भी रही हूँ कि जुलाई अगस्त के बाद वो सोच बदलेगा और आप सोचोगे कि नहीं मैं इसमें और कुछ सीखूं और कुछ इन डेप्थ में जाके जानूं, ताकि आगे में चल के मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, लोगों को मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए ये चीज़ कर पाऊँ। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग जुलाई अगस्त के बाद ये चीज़ आपको समझ में आएगा। अगर पैसा कमाते हैं जो स्पिरिचुअल पर्सन है वो कौन कहाँ से कमाएगा, वो उसी से कमाते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो सेकेंडरी होना चाहिए। फर्स्ट आपका होना चाहिए कि मैं लोगों को हेल्प करूँ, किस तरीके से मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को हेल्प कर पाऊँ। अगर वो उस जगह पे पहले आ जाते कि मुझे सिर्फ पैसा चाहिए थोड़ा बहुत और बस वो उसमें हो जाए, मेरा काम बन जाए, तो इसीलिए मैं देख रही हूँ कि आपके जो प्रेडिक्शन भी रहते हैं वो भी कई हद तक करेक्ट नहीं हो पाते हैं, बिकॉज ऑफ योर लाइफ मोटिवेशन। आपकी जो मोटिवेशन या आपकी जो लाइफ चॉइस है या जो मोटिव है, वो मोटिव बेसिकली जो एम है और मोटिव है वो सिर्फ है कि मनी आपके किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा मनी आ जाए। उस जगह पे जिस दिन से आप शुरू करोगे सोचना कि नहीं मुझे इसके द्वारा लोगों को हेल्प करना है और पैसा भी कमाना है घर के लिए, घर चलाने के लिए, तब जाके आपके
ये चीज़ पूरा होगा और ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्लियर होके आ रही है। और जो ने उनका योगा या मेडिकल फील्ड में कुछ करने का या साइंटिस्ट का आ रही है, उनका दिख रहा है कि अभी तक आप इंडिसीजन में हो, अभी तक आप कोई डिसीजन नहीं ले पाए हो। नवंबर दिसंबर के बाद आपके लाइफ में कुछ ऐसे होगा जिसके बाद आपकी ये डिसीजन जो है आगे के 1.5 साल भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन नवंबर दिसंबर के बाद 4-5 महीना आपके थोड़ा सफरिंग रहेगा और उसके बाद कुछ ऐसे सेटबैक होगा कि आपको अपने आप ही आप डिसीजन लोगे कि नहीं, इसी रास्ते में जाके इसी तरीका के लोगों को मुझे हेल्प करना चाहिए, ताकि जो चीज़ मेरे साथ हुआ है उस तरीका की चीज़ उनके साथ नहीं हो। इस तरीका से आ रही है। तो डेफिनेटली मैं देखूंगी कि आपकी एनर्जी चेक करूंगी। आप लोग सन मून राइजिंग में हो वर्गो, एरीज, लियो, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, इनमें से आपकी एनर्जी है। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 6, 24 एंड 15, 9, 18 एंड 27, 7, 26 एंड 7, 25 एंड 16, 1, 10, 19 एंड 28, 5, 23 एंड 14, 4, 22, 31 एंड 13, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोगों के बारे में जो मुझे दिख रहे हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल कल्चर में बिलीव करते हो। थोड़ा वेस्टर्न कल्चर में कुछ लोग, आप में से कुछ लोग हैं, कम ही बिलीव करते हो। बहुत ज़्यादा लंबा हेयर है आपके, किसी का मैं देख रही हूँ लंबा सिल्की हेयर है, कर्ली नहीं सिल्की हेयर है। और गाड़ी तेज चलाते हो या गाड़ी में गाना बहुत तेज चलाते हो। एक नंबर आ रहा है मेरे सामने 1575, तो 1575 के साथ आपके कोई स्पेशल कनेक्शन है, घर के नंबर, फोन नंबर या गाड़ी के नंबर हो सकते हैं कि 7551 हो या 5711 हो। तो इस तरीका के है। ये जो चारों नंबर में से ये शफल करके इधर उधर करके देख लो, इसके साथ आपके एक कनेक्शन है। तो आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आप कहाँ तक पहुँचे हो, अभी तक वो जर्नी मुझे नहीं लगता शुरू हुआ है। वेदर आप कोई टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर हो या वेदर यू आर ए योगा टीचर और हीलर, जो भी है, लेकिन आपकी ये जो जर्नी शुरू नहीं हुआ है। वो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होते होते थोड़ा टाइम लगेंगे, जब तक आपको महसूस होगा कि ये पाथ सिर्फ एक पैसा कमाने की जरिया नहीं होना चाहिए। पहला होना चाहिए लोगों को हेल्प करना, फिर थोड़ा पैसा कमाना, क्योंकि उसी पैसा से घर भी चलते हैं। इस तरीका के जब सोचने लगोगे तब भी जाके आपके प्रेडिक्शन जो है या ज्योतिष में जो भी आप कर रहे हो या आप टैरो में जो भी कर रहे हो वो आपके करेक्ट होने लगेंगे प्रेडिक्शन। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ और आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपके रीडिंग क्या है। अच्छा, इसमें मैं बोलना भूल गई थी, एक म्यूजिकल मुझे आ रहा था कि आप लोग म्यूजिक लवर हो, और रेड कलर या पिंक कलर के ड्रेस आ रहा था, रेड या पिंक, और डेफिनेटली रेड पिंक में आ रहा था और येलो में आ रहा था कि आप इस तरीका से हो। और हाँ, आपके पास ज्वेलरी बॉक्स है, ज्वेलरी बॉक्स आपके पास है, किसी ने आपको गिफ्ट किया था, वो बहुत ही महंगी ज्वेलरी बॉक्स है, इधर तो सिल्वर के होंगे या गोल्ड के होंगे या काफ़ी महंगी ज्वेलरी बॉक्स मुझे दिख रहा था। आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि मैं अभी पर्सनल रीडिंग करती हूँ, विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर हो जाती है, 1 या 2 दिन में, अगले दिन हो जाती है। अगर अगले दिन के पूरा बुकिंग हो तो उसके अगले दिन हो जाते हैं, और वो है 888 रुपीज़ में 3 से लेके 4 क्वेश्चन का रीडिंग होती है। तो आप इसे बुक कर सकते हो, आप व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करें मेरे साथ ये इसको बुक करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन्होंने चॉइस किया था मोची, जिन्होंने मोची चॉइस किया था उनके रीडिंग करेंगे। और देखेंगे आपके लाइफ पर्पस क्या है। थोड़ा और शफल करूंगी मैं, मुझे ऐसे स्पिरिट कार्ड में बोल रहा है कि और शफल करिए। तो आप
आपके लाइफ पर्पस क्या है? एक तो है आपको राइटिंग बुक्स, ऑथर्स के कार्ड आ रहे हैं, और दूसरा कार्ड आया है कि क्रिस्टल के कार्ड, ठीक है, क्रिस्टल के कार्ड्स है, और तीसरा आया है प्रोटेक्टेड के कार्ड। मतलब आपको एक ऑथर के कार्ड आ रही है, क्रिस्टल के कार्ड आ रही है, और प्रोटेक्शन के कार्ड आ रही है। तो पहली बात है कि आप शायद कुछ भी तरीक़े से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में काम करोगे, गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में काम करोगे, चाहे आप कहीं पर भी हो, चाहे आप इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, जहाँ कहीं भी हो। आप पहले एक जैसे कि एक लाइफ पर्पस आपके है कि आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर, हाई लेवल के ऑफिसर रैंक में काम करके जो चीज़ें खराब हुई है और दूसरे लोगों के लिए जो गलत हुआ है उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, एक सच्चाई के रास्ते में चलोगे। वेदर इट इज़ अ पुलिस ऑफिसर, वेदर इट इज़ अ IAS IPS ऑफिसर, लोगों के हेल्प करोगे। वेदर यू वर्क एज अ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, जो चीज़ गलत हुआ है लोगों के साथ, उन लोगों को सही रास्ता दिखाओगे और कुछ जैसे कि जस्टिस दिलाओगे। तो एक गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी पोजीशन में बैठ के, बड़े पोजीशन में बैठ के आप लोगों को प्रोटेक्शन दोगे। जो लो लेवल के लोग हैं, जिनको जो हक नहीं मिला है, उनको आप प्रोटेक्शन दोगे। दूसरा आ रहा है कि आप क्रिस्टल के बिजनेस कर सकते हो, तो आगे शायद आप क्रिस्टल के साथ कुछ करोगे तो आपके बहुत अच्छा रहेगा। इसके मतलब ये नहीं कि आप टैरो का रीडिंग करोगे, क्योंकि अगर वो होता तो वो आता है, लेकिन आप अगर क्रिस्टल सेलर होते हो तो क्रिस्टल सेलिंग में आपके काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, और वो भी एक लाइफ पाथ है कि क्रिस्टल के द्वारा लोगों को हेल्प करोगे। तीसरा है कि ऑथर, यानी कि आप कोई ना कोई बुक्स ऐसे लिखोगे कि जिसमें लोग मोटिवेट होगा, या सच्चाई के लिए आप अपने बुक्स लिखने के द्वारा सच्चाई के रास्ता लोगे और सच्चाई के लिए लड़ोगे। आप देखेंगे कि आपने इस लाइफ पाथ में कहाँ तक चल पाए हो। Seven of Swords, Five of Pentacles, and Pages of Wands, and a Hanging Man, and Five of Swords, and Knight of Wands, and Four of Cups, and आपकी आ रही है Ace of Cups, and Four of Pentacles। तो आप इस लाइफ पर्पस में कहाँ तक चल पाए हो? आप काफ़ी हद तक चल गए हो, लेकिन यहाँ पर कोई बाधाएं आए हैं पिछले 5 to 7 मंथ्स या 8 मंथ से। आपके कुछ बाधाएं दिख रहे हैं कि आपके इस रास्ते में बाधाएं आ रहे हैं। 5 to 7 मंथ से या 5 to 7 वीक से आपको काफ़ी ज़्यादा बाधाएं फेस करना पड़ रहे हैं, और ये मैं देख भी पा रही हूँ कि आपको दिसंबर तक थोड़ा बहुत इस रास्ते में चलते हुए आपको बाधाएं फेस करना पड़ सकते हैं, लेकिन आगे मंथ ऑफ दिसंबर के बाद आपके काफ़ी अच्छा है। ये सारे बाधाएं जो आ रही है वो सारी बाधाएं टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और आपका आ रही है कि आप आगे मंथ ऑफ दिसंबर के बाद आप इस चीज़ों को कंटिन्यू कर पाओगे। आप जो भी रास्ते में जैसे भी चल रहे हो, काफ़ी अच्छे प्लानिंग से चल रहे हो, और आगे में आप अपने लाइफ पाथ पूरा कर पाओगे। थोड़ा टाइम लगेगी, 4 5 6 साल लग सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर आपके लाइफ पाथ पूरा कर सकते हो। 3 to 5 ईयर्स के एक टाइम आ रही है कि पूरा करते हुए और उस तक चलते हुए या कुछ करते हुए आपको उतना टाइम लग जाएंगे, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं कि आप ऑलरेडी रास्ते में हो। कुछ बाधाएं आया है, जैसे कोई रिलेशनशिप के रिलेटेड, या फैमिली वाले आपको शायद बोल रहे हैं कि हाँ ये नहीं ये करो, इस तरीक़ा के कुछ ना कुछ बाधाएं आपके बीच में आया है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आगे में ये बाधाएं नहीं रहेगा, और आप आगे में ये चीज़ पूरा कर सकते हो। पूरी तरीक़ा से आप इस चीज़ों को पूरा करोगे, और आगे में आपके जो है आप इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करोगे। तो आप भी जो है बाधाएं जो है वो सिर्फ दिसंबर 2022 तक है, लेकिन जनवरी फरवरी 2023 से आपके फिर से यही काम आप चालू कर दोगे, और आगे में आप अपने जो लाइफ पाथ है बहुत आसानी से पूरा कर लोगे, क्योंकि जो भी लाइफ पाथ में आप चल रहे हो इस वक्त में वो बिल्कुल सही रास्ता है आपके लिए, और आपने सही रास्ता चॉइस किया है और काफ़ी अच्छा कर रहे हो आप। इसमें आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता भी है कि कैसे करना है। बस इतना है कि जो बाधाएं आया है वो दिसंबर 2022 तक रहेगा, और उसके बाद आगे में वो बाधाएं खत्म हो जाएगा, और आप अपने लाइफ पर्पस ज़रूर पूरा कर पाओगे। आपके एनर्जी चेक करते हैं कि आपके एनर्जी क्या है।
आपकी एनर्जी है 8, 26 एंड 17, 5, 23 एंड 14, 2, 20, 11 एंड 29, 4, 22, 31 एंड 13, 1, 10, 19 एंड 28। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी। एनर्जी में आ रही है आपके स्कॉर्पियो, आपके आ रही है टॉरस, जेमिनाई, लिब्रा, सजिटेरियस, एरीज, लियो। इनमें से आपके सन मून राइजिंग में हॉरोस्कोप या जन्म पत्रिका के मुताबिक ज़ोडिएक साइन होगा। और आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मुझे दिख रहे हैं SCMKYPJROTBC। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है। इधर तो फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच होगा, या नेम डेट ऑफ बर्थ मैच होगी, या ज़ोडिएक साइन, या किसी किसी के लिए तीनों मैच हो सकते हैं, या दो मैच हो सकते हैं। और आपके बारे में मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग खाने पीने की शौकीन हो सकता है कि आप शेफ़ हो, या शेफ़ के कोई कोर्स कर रहे हो, या फूडी हो, फूड लवर हो। और चश्मा, हाई रेंज के चश्मा, ग्लासेस वगैरह पहनते हो, और बहुत सारे कपड़े के स्टॉक्स हैं, मतलब बहुत वैराइटीज़ टाइप के डिज़ाइन के कपड़ा रखते हो, या ब्रांड कपड़ा पहनना आपको पसंद है। इस तरीक़ा से ये चीज़ें आ रही है। हालांकि जो कलर्स मेरे सामने आया था, जैसे कि ग्रीन एंड पर्पल, ऑरेंज, येलो, इस तरीका के कलर आ रहा था, तो हो सकता है कि ये आपके फेवरेट कलर हो, या इस कलर के ड्रेसेस अटायर आप पहन के रखे हो। ड्रेस, शर्ट, टॉप, टी शर्ट, अटायर, या कुर्ता, या जो सलवार होते हैं, या नाइट गाउन ही हो क्यों ना, ये इस तरीके से कुछ ना कुछ पहन के रखे हो। बेडशीट के शौकीन हो आप, बहुत ज़्यादा बेडशीट खरीदते रहते हो, क्योंकि मैं देख रही थी कई सारे बेडशीट आपके पास है, और टाइम टू टाइम जैसे हर दिन या वीक में 2-3 बार करके ऐसे बेडशीट बदलना, फ्लोरल बेडशीट वगैरह रखना, इस तरीका से मैं देख पा रही थी काफ़ी ज़्यादा बेडशीट आपके पास है। और एक मैंने किसी को देखा, उसके फेस बहुत अनक्लियर था, लेकिन वो ऐसे दिख रहा था कि जैसे कि वो एसी के बगैर बिल्कुल नहीं रह पाते हैं। जहाँ भी जाते हैं तो उनको एसी चाहिए, जैसे कि वो सर पे एसी लेके घूमना चाहते हैं, इस तरीक़ा से मुझे दिख रहा था। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी। आप लोग बिल्कुल सही रास्ते में हो, बस इसी रास्ते में आप आगे बढ़ो और अपने लाइफ पर्पस को पूरा करो, लाइफ पाथ को पूरा करो। जाने से पहले मैं बता दूंगी कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको मिलेगी ये सारी हीलिंग के ब्रेसलेट। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, लगातार वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखना है, और कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में आपको लिखना है इन डिटेल्स में। और दूसरी बात है कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो यहाँ पर व्हाट्सअप या टेलीग्राम नंबर आपको दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप ज़रूर व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, टेलीग्राम में मैसेज करें। कॉल मैं नहीं ले पाती हूँ, पूरे दिन में बहुत सारे कॉल आते हैं, तो इसलिए नहीं ले पाती हूँ। इंस्टाग्राम में भी आप मैसेज कर सकते हो। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये रीडिंग। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।